रात का सन्नाटा था। लंदन की एक पुरानी लाइब्रेरी में एक पुराना संदूक धीरे धीरे खुलता है। अंदर से धूल उड़ती है और उसी के बीच एक हाथ में आता है पीले पड़ चुके कुछ खत। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन के बीच के। कोई आवाज कहती है, इतिहास ने जो लिखा वो आधा सच था, बाकी आधा इन खतों में दफन है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे आज तक किसी ने पूरी तरह नहीं सुना। साल 1947। भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। दिल्ली की गर्म हवा में सियासत की गंध घुली थी। नेहरू एक ऐसा नेता जो सिर्फ देश नहीं, भविष्य लिख रहा था। दूसरी तरफ थे लॉर्ड माउंटबैटन, ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी वायसराय, और उनके बीच थी एक कड़ी, लेडी एडविना माउंटबैटन। दोस्ती, भावनाओं और राजनीतिक समीकरणों का एक ऐसा त्रिकोण जिसने इतिहास की रफ्तार ही बदल दी। कहा जाता है उन दिनों नेहरू हर शाम राष्ट्रपति भवन यानी वायसराय हाउस जाया करते थे। एक चाय, कुछ बातें और देर रात तक चलने वाली चर्चाएं। दुनिया देखती थी दो देशों के प्रतिनिधियों को, पर असल में ये दो इंसानों की गहरी समझ का रिश्ता था। एडविना को नेहरू में सिर्फ एक नेता नहीं, एक इंसान नजर आता था जो दुनिया की बेड़ियों से आज़ादी चाहता था, और नेहरू को उनमें वो सुकून मिलता था जो शायद राजनीति में कभी नहीं मिला। पर इन मुलाकातों के पीछे एक और कहानी चल रही थी, खतों की कहानी। नेहरू और एडविना के बीच लिखे गए वो खत जो कभी सार्वजनिक नहीं हुए। कुछ ब्रिटेन के आर्काइव में बंद पड़े हैं, कुछ भारत के सरकारी दस्तावेजों में। कहा जाता है इन खतों में सिर्फ प्यार नहीं था, बल्कि सियासत, नैतिक दुविधा और राज भी थे जो दोनों देशों की किस्मत से जुड़े थे। 1947 का अगस्त भारत बढ़ चुका था। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो रहे थे। नेहरू को देश संभालना था, माउंटबैटन को जाते जाते अपनी छवि बचानी थी। इसी बीच एक चिट्ठी आती है एडविना से, जवाहर, तुम्हारा दर्द मेरा है। इस सब के बीच अगर इंसानियत बची रह जाए तो वही हमारी जीत होगी। ये लाइन सिर्फ एक औरत की नहीं, एक पूरी सभ्यता की आवाज थी। इतिहासकार कहते हैं कि इन खतों ने भारत ब्रिटेन के रिश्तों को और नरम बनाया, पर आलोचक कहते हैं ये एक भावनात्मक जाल था। नेहरू पर इसका असर गहरा था। ब्रिटिशों से बातचीत, रियासतों का विलय, यहां तक कि कश्मीर का मामला, हर जगह माउंटबैटन का प्रभाव झलकता था। पर क्या यह प्रभाव राजनीतिक था या व्यक्तिगत? यही वो सवाल है जो इन खतों के रहस्य को और गहरा कर देता है। एक और खत में नेहरू लिखते हैं, तुम्हारे बिना दिल्ली सूनी लगती है। तुम्हारा जाना एक खालीपन छोड़ गया है जिसे शायद इतिहास भी भर नहीं पाएगा। जवाब में एडविना लिखती हैं, मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा भारत में रहेगा। उस दौर में ये महज एक निजी भावना लग सकती थी, मगर असल में ये उन दो सभ्यताओं के जुड़ाव की निशानी थी जो सदियों से टकराती आई थीं। 1950 के दशक में जब एडविना का निधन हुआ तो नेहरू को यह खबर संसद सत्र के बीच मिली। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, बस कुछ पल के लिए आंखें बंद की और बाहर जाकर लंबा वॉक लिया। साथियों ने देखा, उसके बाद वो पहले जैसे नहीं रहे। कई साल बाद जब माउंटबैटन ने अपने संस्मरण लिखे तो उन्होंने एक लाइन लिखी, नेहरू और एडविना का रिश्ता इतिहास की सबसे सभ्य और सबसे खतरनाक दोस्ती थी। आज भी लंदन के एक गुप्त आर्काइव में वो खत बंद हैं। भारत सरकार और ब्रिटिश क्राउन दोनों ने उन्हें राष्ट्रहित के तहत जारी नहीं किया, पर सवाल अब भी वही है, क्या इतिहास वाकई पूरा सच बताता है, या कुछ राज हमेशा बंद अलमारियों में पड़े रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि सच बहुत भारी होता है? कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जब भी कोई नई सरकार इन खतों को जारी करने की बात करती है, पुरानी दीवारों से वही आवाज आती है, इतिहास को उतना ही जानो जितना सह सको। शायद इसलिए नेहरू और माउंटबैटन की ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, रहस्यों में जिंदा है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता और भावना, देश और इंसान कभी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो राजनीतिक नक्शों से परे जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है द सीक्रेट लेटर्स बिटवीन नेहरू एंड माउंटबैटन की असली दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो इतिहास से ज्यादा इंसानियत के करीब है।